हेलो फ्रेंड, तो एनटीपीसी की परीक्षा को देखते हुए आज आप लोग के बीच टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित है। जो देखिए आप लोग को एग्ज़ाम में ये प्रश्न छाप सकता है, तो इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या अरुणा आसफ अली। तो इसमें से इंदिरा गांधी जो थी वो 1971 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत का क्या कार्य है? देखिए ओजोन परत का सौर पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देता है। जो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है, जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से हमें रक्षा करती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन में सहायक पीत रस का निर्माण करता है और शरीर में विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान में मौलिक प्रकार अभी वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, लेकिन शुरुआती चरण में 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटा लिया गया था। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। राज्यसभा में सदस्यता की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यता की अवधि 6 वर्ष की होती है और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन होता है। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में यहाँ पर देखिए वृक्क में होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, ये क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चंद्रयान 3 मिशन को भारत ने कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन भारत ने कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा। आंसर होगा अगस्त 2023, यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को भारत ने सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बना था। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? तो प्रथम पूछे तो यहाँ पर आप लोगों को कल्पना चावला हो जाएगा, जो 1997 ईस्वी में ही नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा में गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 ईस्वी में किसानों को मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। मनुष्य की समान रक्त समूह प्रणाली क्या है? मनुष्य की समान रक्त समूह प्रणाली AB और O है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में देख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 12 से 15 में समानता का अधिकार दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी
मोर है। मोर है जो 1963 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा मार्कोनी ने रेडियो की खोज 1895 ईस्वी में किया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए देखिए ये एनटीपीसी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डीएनए का पूरा नाम डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट जो है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है और केंद्रीय बजट भारत सरकार का वार्षिक लेखा जोखा होता है जिसे वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। बिजली मापन की इकाई क्या होती है? बिजली मापन का इकाई ऑप्शन ए वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है और मंगल ग्रह के सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वो प्रस्तावना से लिया गया है। नंदनकानन किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और नंदनकानन एक प्रसिद्ध जीव उद्यान है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और यह गीत उनकी आनंद मठ से लिया गया था। किस गैस से गुब्बारे भर जाते हैं जिससे वह ऊपर उड़ते हैं? किस गैस से गुब्बारे भर जाते हैं जिससे वह ऊपर उड़ते हैं? तो उसमें हीलियम गैस भरा होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो वो राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। शरीर का संतुलन किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का संतुलन किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है? तो शरीर का नियंत्रण जो है ऑप्शन बी सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। रक्त का लाल रंग किससे आता है? तो रक्त का लाल रंग जो है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन से आता है और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन से मिलने पर रक्त को लाल रंग देता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। VVI इसको लिख लीजिएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार जो है वो रे टेम्लिंसन ने किया था और उन्होंने 1971 ईस्वी में पहला ईमेल संदेश भेजा था। जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है वो जिम्मेदार है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन ए आर्यभट्ट था जो
19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य भी कहा जाता है? मसाला राज्य किसे कहा जाता है? तो मसाला राज्य केरल राज्य को कहा जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या वयस्क मानव में 206 होता है और वहीं बच्चों में 300 होता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना पदभार संभाला था। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 78% पाई जाती है। फ्लोमिंगा किस प्रकार का जीव है? फ्लोमिंगा जो है वो किस प्रकार का जीव है? तो ये एक प्रकार का पक्षी होता है और फ्लेमिंगो एक लंबी टांगों वाली सुंदर गुलाबी रंग की पक्षी होती है। संविधान में कितने मूल अधिकारों की श्रेणियां है? कितने मूल अधिकारों की श्रेणियां है? तो देखिए श्रेणियां जो है वो 6 है। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारत की मुद्रा को RBI जारी करता है और RBI देश का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा छापने का अधिकार रखता है। किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया है, जो विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। टाइटैनिक जहाज किस कारण से डूबा था? टाइटैनिक जहाज किस कारण से डूबा था? तो ये हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूबा था। DDT का प्रयोग किसमें किया जाता है? DDT का प्रयोग जो है वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ये महात्मा गांधी सेतु जो था वो पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु, और ये असम में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और ये 9.15 किलोमीटर लंबा है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।